आधार कार्ड में किस डॉक्यूमेंट से हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यह मैं अपना मतलब जो कार्य का अनुभव है वो साझा कर रहा हूँ। अगर मेरी जानकारी आपकी जानकारी से भिन्न है तो आपको जो उचित लगे आप उसका यूज करें। केवल मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ, आपसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा नया सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चेंजेस किए गए हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट पर हम क्या लगाना हमारे लिए उचित रहेगा। तो समय ना गवाते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इसमें अपना यूसीएल लॉगिन करके और डॉक्यूमेंट्स वाला जो स्कैनिंग का जो टैब होता है तो वो मैंने खोल लिया है। बाकी इन्फॉर्मेशन मेरी है पीछे से, उसमें मैं मतलब क्लिक करके आया हूँ ताकि आपके सामने डॉक्यूमेंट्स पर मैं बात कर सकूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग से कर लेता हूँ, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम क्या भी सही कर मतलब क्या दूसरी चीज़ क्या सही कर सकते हैं। तो अभी देखिए, दिन में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप पीछे की आवाज़ें सुन रहे हैं, बहुत दिक्कत आती है मुझे यार। और जब मैं लाइव रहता हूँ वही टाइम मेरे लिए उचित रहता है, वरना बच्चों के बड़े शोर शराबा रहता है। उससे मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वीडियो में वॉइस और वीडियो क्वालिटी दोनों एक बेहतर दे सकूँ ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। तो अभी देखिए, मैं डेट ऑफ बर्थ वाला पेज खोल लेता हूँ। देखिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन खोल लिया है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहला ऑप्शन जो हमें दिखाया है, इसमें दिखाया है बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर नोटिफाइड लोकल गवर्नमेंट। जो भी मतलब देखिए, जन्म प्रमाण पत्र कौन कौन जारी करता है? जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम जारी करता है, जन्म प्रमाण पत्र नगर पंचायत जारी करता है, नगर जन्म प्रमाण पत्र और ब्लॉक जारी करता है। इन सब से और कुछ अस्पतालों को भी आईडी मिली हुई है, जैसे गवर्नमेंट के कुछ अस्पताल हैं उन्हें भी आईडी मिली हुई है। तो जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं प्रमाण पत्र को जारी करती हैं वह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट से केवल जन्म की तिथि ही सही की जाएगी, उसके साथ कोई अन्य अपडेट नहीं होता है। बर्थ सर्टिफिकेट से केवल बर्थ ही सही की जाती है। अगला ऑप्शन इसमें दिखाया है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेन नेम एंड डीओबी एंड फोटोग्राफ इशू बाय द एम्प्लॉयज। तो ये मित्रों, ये उसके लिए हैं जो ईपीएफओ में वर्क कर रहे हैं। जैसे उनका पीएफ बना हुआ है और अगर वो ऑफिस में जाके अपनी डिटेल जो पीएफ वाली डिटेल है यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे मतलब लिखवा के लाते हैं या उस फॉर्मेट को फिल करा के लाते हैं, तो उसके द्वारा उनकी डेट ऑफ बर्थ को सही किया जाएगा। यह ऑप्शन पीएफ वालों के लिए है। इसमें सामने आप देख रहे हैं लास्ट में यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट लिखा है। तो अभी मैं माउस का यूज़ करता हूँ तो इसमें ये यहाँ से चला जाएगा, इसलिए मैं आपको ये ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट में लिखा है यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो ये उसी के लिए है। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू बाय द यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट साइंड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। इससे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, यह जो ऑप्शन है ये स्कूल के लिए है। स्कूल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मतलब प्राइमरी स्कूल हो या उच्च लेवल का स्कूल हो, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई डिफरेंट है, हालांकि उच्च लेवल के स्कूल तक तो बच्चों के पास मार्कशीट हो जाती है, तो अभी केवल इसे हाई स्कूल तक ही तक हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे के पास मार्कशीट होती है और उसके बाद वो मार्कशीट से सही हो जाएगा। तो जिनके पास मार्कशीट नहीं है, अभी बच्चे हाई स्कूल में हैं, तो आप उस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, सावधानी से यूज़ करें। मेरी इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पढ़िए, आप देखें कि उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं फॉर एक्सकेप्शन केस में, मतलब अपवाद वाले केस में ऑफ डेट ऑफ बर्थ चेंज द रेसिडेंट सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर नोटिफाइड फॉर्मेट। मतलब अपवाद वाले केस में शायद सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसे भरकर भी हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही करा सकते हैं। केवल ये अपवाद वाला केस है, सभी के लिए नहीं है। अपवाद एक्सप्रेशन माने होता है अपवाद, अपवाद वाले केस के लिए होता है। अगला है लॉन्ग टर्म वीजा, तो LTV विथ फॉरजन पासपोर्ट। देखिए, जिनके लंबी वीजा पर जो लोग बाहर जाते हैं तो वो उनके पास एक वीजा होती है, उसकी वीजा से भी अपना वह आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करा सकते हैं। उसके बाद अब मार्कशीट इसमें वह मार्कशीट इसमें हाई स्कूल वाली लगेगी या फिर ऑनलाइन वाली मार्कशीट। अगर आप इसमें रिजल्ट कार्ड का यूज़ करेंगे तो आपको इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको कोई भी रिजल्ट कार्ड का यूज़ नहीं करना है। इसमें केवल हाई स्कूल से ऊपर की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो उनका यूज़ कर सकते हैं हम इसमें।
अगला है मेडिकल कार्ड इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें लिखा है एक्स सर्विसमैन। तो जो लोग जैसे मान लीजिए अभी कोई रिटायर हुआ है, तो रिटायर होने के बाद उन्हें कार्ड जारी किया जाता है और उनका जो है इलाज के लिए सरकार की तरफ से एक स्कीम रहती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो सरकारी जॉब करते हैं तो उनका इलाज सरकार द्वारा ही किया जाता है, तो उन्हें एक कार्ड इशू होता है। तो अगर उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ रहती है और कार्ड जो है वैलिड डेट में रहता है, हालांकि आपने देखा होगा कि कुछ कार्ड एक्सपायर हो जाते हैं, तो जो कार्ड वैलिड डेट में रहेगा उससे ही आपको डेट ऑफ बर्थ सही करनी है। ये हो गया उनके लिए जो एक्स सर्विसमैन के बाद उन्हें कार्ड मिलता है। और उसके बाद पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति अपनी जॉब को पूर्ण करने के बाद रिटायर होते हैं, तो उन्हें वहां से लेटर मिलता है कि आपने अपनी सेवा को जो है समाप्त कर दिया है, और आप मतलब उन्हें एक लेटर मिलता है, शायद 2-3 पेज का होगा। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है और उसमें स्टाम्प उसके विभाग की रहती है सारी क्लियर, तो उससे भी आप उनका डेट ऑफ बर्थ को सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब परमानेंट, ये पैन कार्ड की फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN। तो यहाँ पर आप पैन कार्ड का यूज करके डेट ऑफ बर्थ को सही कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है पैन कार्ड से आप फोटो भी सही कर सकते हैं, ओ सॉरी, पैन कार्ड से आप नाम भी सही कर सकते हैं, और पैन कार्ड से आप डेट ऑफ बर्थ दोनों को एक साथ सही कर सकते हैं। फादर्स नेम पैन कार्ड से होगा नहीं, तो ध्यान रहे कि फादर्स नेम भी मैच होना चाहिए आधार कार्ड से, तभी उसका यूज करें। अगली आईडी हमारी फोटो आईडी हैविंग डेट ऑफ बर्थ इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो फोटो आईडी, जैसे ये वाला ऑप्शन आपने देखा होगा कि पहले POI में आता था, जिसमें हम मार्कशीट, फोटो वाली मार्कशीट से कस्टमर का नाम सही करते थे। तो अभी फोटो आईडी इसमें लास्ट में लिखा है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर कोई इंस्टीट्यूट ने फोटो आईडी जारी की हुई है, सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने, तो रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कोई टीचर्स है तो उन्होंने अगर वहाँ से कोई आईडी, अगर टीचर्स है तो उनके पास मार्कशीट के भी ऑप्शन होंगे। तो एक आईडी अगर कोई स्कूल इशू करता है, तो शायद ये राजपात्रिक स्कूल होने चाहिए बड़े, तो उनके लिए यूज होगा। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अभी इसमें कुछ लोग जो है ना, इसमें कुछ लोग हालांकि हाँ ये TC के लिए होता है, अभी हम DOB पे बात कर रहे हैं, अभी POI पर जब जाएंगे तो POI पर बात करेंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, और स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट STC। TC मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे आपने सुना होगा स्कूल TC, तो TC इन्होंने लास्ट में लिख दिया। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, अन्य जो भी स्कूल के रिकॉर्ड आते होंगे, आप इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करके उनकी डेट ऑफ बर्थ को सही कर सकते हैं। हालांकि इस ऑप्शन से मैं फोटो सही कर रहा हूँ कस्टमर का हाई स्कूल की मार्कशीट से, तो अभी तक कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है नए सॉफ्टवेयर को लेकर के। तो आपको जो भी उचित हो वो कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो अभी देखिए इन ऑप्शनों को लेकर के मैं आपको लिस्ट पर ले चलता हूँ, और लिस्ट में आप चलते हैं अब डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पे। POI हो गया हमारा, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे, और आप ये वाला ऑप्शन लॉन्ग टर्म कहाँ तक पहुँचे थे हम, सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिया है, इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC, एक्स्ट्रा वो स्कूल रिकॉर्ड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट SLC का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपका वही ऑप्शन वहाँ पर दिख गया है। तो देखिए अभी कुछ लोग इसमें कुछ मार्कशीट पर कुछ इसका ऑप्शन सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कुछ उसका ऑप्शन कर रहे हैं। जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही जैसा है। ये भी स्कूल रिकॉर्ड पर आ गया और ये भी स्कूल रिकॉर्ड पर आ गया है। अगला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, मैं विंडो को बड़ा कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन हमारा आ गया है सर्विस फोटो आईडी कार्ड इशू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जब हम सर्विस में रहते हैं और हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई आईडी इशू होती है, हालांकि देखा होगा कि आपने एक आइडेंटिटी कार्ड करके गवर्नमेंट एक इशू करती है। तो जो देखिए मित्रों, मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता दूं, जो लोग एजुकेशन कर चुके हैं और जॉब कर रहे हैं उनके पास तो काफ़ी माध्यम है डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए। दिक्कत उन्हें आ रही है जो अनएजुकेटेड हैं, मतलब अनपढ़, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं। तो उन्हें दिक्कत आती है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाए। सबसे बड़ी समस्या का दर्द यही है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके पास तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा।
तो अगले ऑप्शन पर हम चलते हैं, वैलिड पासपोर्ट इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वैलिड पासपोर्ट पहले वहाँ केवल ओनली पासपोर्ट लिखा हुआ था, अब वैलिड आ गया। वैलिड उन्होंने इसमें क्यों लिख के दिया, क्योंकि कुछ लोग एक्सपायर पासपोर्ट लगाते थे, एक्सपायर पासपोर्ट लगाने से जो है इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स लगता था। और अगला ऑप्शन डीओबी का है, वैलिड ट्रांसजेंडर आईडी इशू अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के तहत। अगर एक्ट 2019 के तहत ट्रांसजेंडर की कोई आईडी इशू की गई है गवर्नमेंट ने, तो उसके तहत भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही करा सकते हैं इसे लगाने के बाद। और अभी देखिए, आपने देखा होगा इसमें हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, पासपोर्ट का, हाई स्कूल की मार्कशीट का, और स्कूल टीसी का, और यूआईडी स्टैंडर्ड फॉरवर्ड रिकोनाइज इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब रिकोनाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट का 4-5 ऑप्शन का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब डेट ऑफ बर्थ और नाम को सही करने के लिए किस किस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे मार्कशीट के लिए। तो अभी मैं ऊपर मार्कशीट को ले लेता हूँ, मार्कशीट में ले लेता हूँ। देखिए, मार्कशीट से तो हो गया हमारी डेट ऑफ बर्थ, और उसका हमें नाम सही करना है, तो किन किन ऑप्शन का सिलेक्शन करके चलेंगे ये मैं लिस्ट बाय लिस्ट आपको बताता हूँ। देखिए, अर्म लाइसेंस इशू बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो अर्म लाइसेंस होता है गवर्नमेंट द्वारा जारी किया हुआ। हालांकि अगर देखिए अर्म का मैं हिंदी करके देख लेता हूँ, तो शायद ये स्पोर्ट्स से संबंधी आएगा। मैं अपने दूसरे सिस्टम पर देख लेता हूँ, अभी 1 मिनट लाइन पर रहिए, क्योंकि बात क्लियर होनी चाहिए। मेरी थोड़ी सी अर्म माने शायद भुजा होती है। अच्छा, लाइसेंस शस्त्र, सॉरी। देखिए, अर्म लाइसेंस मतलब जो शस्त्र के लाइसेंस होते हैं, हथियारों के जो लाइसेंस होते हैं, अगर वह सरकार द्वारा जारी किया हुआ होता है, न्यू डॉक्यूमेंट्स होता है, तो आप उसके आधार पर भी उनका नाम सुधार कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, स्टेट या सेंट्रल मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा वह डॉक्यूमेंट्स जारी होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आईडी या सर्टिफिकेट, जो ये ऑब्लिक मतलब एक मार्क्स ये लगा है कोलन सा, तो इसका मतलब होता है या। आपने पढ़ा होगा जब लिस्ट में भी ऐसे ही या करके लगा है, स्टेट या सॉरी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आईडी या सर्टिफिकेट। तो अभी सब लोग इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास का यूज कर रहे हैं, लगभग अधिकतर लोग, और कुछ लोग अगले ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, मैं वो भी बताऊंगा। जो आपको उचित लगे वो करें, और जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है मित्रों, आप अपनी सावधानी से कार्य करें। नया सॉफ्टवेयर हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, और जो एक्सपर्ट हैं वो भी कहीं ना ब्लैंक लिस्ट ना हो जाए। बड़ी सावधानी से आपको कार्य करना है। अगला ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू बाय द यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय द एमपी एमएलए एमएलसी म्युनिसिपल काउंसलर। अगर कोई यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट, तो शायद मतलब सभी लोग इसे जानते हैं, आप देख रहे हैं। अगर यह प्रमाण पत्र कोई इन लोगों से जारी करके लाता है, तो उनका आधार कार्ड में हम डेट ऑफ नाम और उनका पता, देखिए यही ऑप्शन आपको पते वाले में भी मिलेगा। एक बार मैं पते वाले में चले जाता हूं, तब तक आप लाइन पर रहिए, क्योंकि सारी बात यहीं पर क्लियर हो जाएगी। हाँ, देखिए आपको 28 नंबर के पहले ऑप्शन में पते पर भी मिलेगा। तो हाँ, जो एमएलसी एमएलए और म्युनिसिपल काउंसलर जो हैं, उनसे हम पता और नाम दोनों एक साथ सही कर सकते हैं। अभी मैं सारी बातें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि किस डॉक्यूमेंट से हम क्या क्या कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू ऑन यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट साइन बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो यह प्रमाण पत्र जो सरकारी स्कूल या जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, या प्राइवेट स्कूल भी हैं क्योंकि वो भी मान्यता प्राप्त हैं, अगर वो यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे सही जानकारी के साथ उस प्रमाण पत्र को जारी करते हैं, तो इससे हम कस्टमर का निवासी का नाम, और पते में भी देख लेता हूँ, पते में है ये एजुकेशन सुपरिटेंडेंट वार्डन मॉडर्न हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेल्फ। तो आपको 28 नंबर पे 4 नंबर के कॉलम पर मिलेगा। आप इससे नाम और पता निवासी का दोनों सही कर सकते हैं, और यही ऑप्शन आपको डीओबी में भी मिल जाएगा। तो वहाँ भी देखिए, आपने यहाँ पर देख लिया, ये हो गया पीओआई में आपका ऑप्शन,
और अभी मैं आपको ले चलता हूँ सर्टिफिकेट, और देखिए ये आपको हो गया प्रूफ ऑफ एड्रेस में, एड्रेस में भी इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आ रहा है, और आपको मैं डीओबी में भी ले चलता हूँ क्योंकि इससे डीओबी में भी ऑप्शन आता है। तो अभी आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि स्कूल सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र जारी करता है हम उससे तीनों चीजें सही कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि प्रमाण पत्र सही से जारी होना चाहिए। ठीक है मित्रों, यह ऑप्शन सभी में दिया है। अगर कस्टमर का नाम खराब है तो पीओआई का ऑप्शन सिलेक्शन करें, और उसकी नाम और डेट ऑफ बर्थ खराब है तो पीओआई और डीओबी दोनों का सिलेक्शन करें, और उसकी डेट ऑफ बर्थ और नाम सही है तो आप उसका एड्रेस, एड्रेस में मतलब पिता का नाम, स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार सही कर सकते हैं। तो देखिए यह एक इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो आपको सभी में देखने मिलेगा। हालांकि गजेटेड ऑफिसर एबीसी वाले का भी ऑप्शन तीनों में देखना मिलेगा, पर आप देखते हैं कि इंस्टीट्यूट की मतलब स्कूल को कितनी सारी मान्यता इन्होंने परमिशन दे रखी है। तो अभी हम पीओआई में चल रहे थे। उसके बाद अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू बाय द स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय द सुपरिटेंडेंट वार्डन मैट्रन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग शेल्टर होम्स। तो देखिए जो सुपरटेंडेंट्स हैं, वार्डन हैं, तो ये लोग भी यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को जारी करके उसमें पीओआई अपने जो भी उनके यहाँ एम्प्लॉय हैं या कार्यकर्ता हैं उनका सही करा सकते हैं। अगला ऑप्शन देख रहे हैं आप पीओआई में, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट के बाद ही में सारे ऑप्शन पढ़ूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका भी, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। तो मैं आगे से पढ़ता हूँ। यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय द विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया विलेज पंचायत और सेक्रेटरी, जो ग्राम सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, अगर उनके द्वारा यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट जारी होता है और नियमों के तहत होता है तो उनसे भी हम नाम सही कर सकते हैं। और देखिए यही ऑप्शन आपको पीओए में भी मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, देखिए ऊपर वाला सेम ऑप्शन पीओए में भी आपको मिल चुका है, पर ये ऑप्शन आपको डेट ऑफ बर्थ सही करने में नहीं मिलेगा। अभी आप देखें, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू ऑन यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय द विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया विलेज पंचायत सेक्रेटरी। तो जो सचिव हमारे होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं ब्लॉक वाले, तो वो अगर इस प्रमाण पत्र को जारी करके देते हैं तो इससे नाम और निवासी का पता दोनों हम सही कर सकते हैं। तो अभी हम पीओआई पर चल रहे थे, पीओआई पर बात करेंगे। धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको ऐसे ही दिखाते चलेंगे। तो अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं, देखिए स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट तहसीलदार, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी और ईपीएफओ ऑफिसर। तो अगर यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन सभी के द्वारा जारी होता है तो उससे हम उसमें नाम को सुधार कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं, CGHS, ECHS, ECIC, मेडिक्लेम कार्ड ऑफ फोटो इशू बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, और यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई ऐसी स्कीम जो इनके तहत आती है, जारी की गई है, तो उससे भी हम आधार कार्ड में उनका नाम सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड विद फोटो इशू बाय बैंक। अगर कोई बैंक फोटो वाला क्रेडिट कार्ड इशू करती है तो उससे भी हम निवासी का नाम सही कर सकते हैं। हालांकि मेरे आसपास में मैंने आज तक ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देखा जिसमें फोटो हो सकता है कि आप सभी के पास हो, तो मैंने अभी तक ऐसा कोई भी कार्ड नहीं देखा है। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है डिसेबिलिटी आईडी कार्ड द हैंडीकैप्ड मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट यूटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो कोई विकलांगता का प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र की आईडी जारी होती है तो उससे भी हम निवासी का नाम सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर एक्सपेंस, केवल अपवाद के केस में, ऑफ जेंडर चेंज मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस द रेसिडेंट चेंज द जेंडर। तो किसी कारण से उनका जेंडर चेंज हो जाता है या वो करना चाहते हैं किसी अपवाद के केस में, आप ध्यान से सुने, एक्सकेप्शन वाले केस में, केवल अपवाद के केस में, तो वह मेडिकल से उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अपना वो जेंडर इस ऑप्शन से जाकर चेंज करा सकते हैं। हालांकि जेंडर के लिए अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है जब हम जेंडर चेंज करते हैं। अगला ऑप्शन है, ये भी अपवाद के केस में है, एक्सकेप्शन केस ऑफ नेम चेंज। अगर कोई जैसे किसी ने कोई बच्चा गोद लिया है और बच्चा गोद लेने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट से या कोई आदेश कराया है, तो वहाँ से अगर कोई सर्टिफिकेट जारी होता है तो उसका नाम भी यहाँ से बदल जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने बच्चा गोद लिया है, गोद लेने के बाद अगर वो अपना नाम बदलते हैं तो नाम बदलने के लिए उनका यह सर्टिफिकेट उसमें लगेगा। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं, फॉर एक्सपेक्शन केस ऑफ द नेम ऑफ चेंज डिवोर्स डिस्क्री।
अगर किसी महिला को उसमें तलाक मिला है और तलाक द्वारा उसमें प्रमाण पत्र कोई जारी होता है या कोई सर्टिफिकेट जारी होता है, केवल यह अपवाद के केस में होगा, तो वह अपना नाम यहाँ पर बदल सकती हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा किसान फोटो पासबुक। किसान फोटो पासबुक मतलब कुछ विभागों से या कृषि विभाग से कोई ऐसी पासबुक जारी होती होगी जिसमें फोटो प्लस पासबुक, जैसे बैंक पासबुक होती है, कुछ इस प्रकार की होगी, हालांकि मैंने अभी नहीं देखी है। तो ऐसी अगर कोई पासबुक जारी होती है किसान के पास पुराने रिकॉर्ड के साथ, तो वह अपना नाम इस ऑप्शन से सिलेक्ट करके चेंज करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वीजा LTV विथ फॉरजेशन पासपोर्ट। तो किसी के पास लंबे समय की कोई वीजा है तो उस ऑप्शन से जाकर अपना यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं। अगला है मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट कंटेन नेम एंड एड्रेस। तो इस ऑप्शन पे जाके अगर कोई किसी महिला ने मतलब शादी की है, शादी के बाद उसमें कोई नाम चेंजेस हुए हैं या सरनेम लगा है, तो इसके तहत वह अपना नाम चेंज करा सकती हैं। और अगला ऑप्शन है यह मैरिज सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है। आपने देखा होगा कि मैरिज सर्टिफिकेट के मतलब मैरिज के रजिस्ट्रार ऑफिस खुले हुए हैं, जिसमें जाकर कुछ समुदाय के लोग या कुछ मतलब आपने देखा होगा कि नॉर्मल पारिवारिक परंपराओं के साथ शादी करने के साथ कुछ लोग जो है रजिस्ट्रार में भी अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो उनके तहत जो भी प्रमाण पत्र जारी होगा वह उसमें नेम और एड्रेस होना चाहिए, तो वो अपना नाम यहाँ से सुधार कर सकते हैं। मित्रों, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसमें बोलूँगा स्टेप बाय स्टेप, और हो सकता है कि मैं DOB की वीडियो अलग कर दूं और POI की वीडियो अलग कर दूं और POA की अलग कर दूं। अभी देखते हैं कि कितना समय इसमें लग सकता है, हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 22 मिनट में हमने 2 स्टेप को क्लियर कर लिए हैं। अगला ऑप्शन हम देख रहे हैं, और UCL देखिए बंद होने का अलार्म मैंने लगा रखा है, बज चुका है। तो अभी हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे POI में मैरिज सर्टिफिकेट पर। अरे यार कहाँ गया भाई? हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट पर यहाँ थे। अगला पेंशनर कार्ड, फ्रीडम फाइटर कार्ड विद द रेसिडेंट फोटो। मतलब कोई पेंशनर कार्ड या रिटायरमेंट के बाद पेंशन कार्ड जो कोई जारी होता है वो, या फ्रीडम फाइटर अगर कोई खेल कूद का या कोई अन्य प्रमाण पत्र जारी होता है इसके तहत, रेसिडेंट का फोटो जिसमें होगा तो उसका भी नाम उसमें चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि डेट ऑफ बर्थ और नाम हम दोनों सही कर सकते हैं, तो पैन कार्ड की फुल फॉर्म रहती है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आप इस ऑप्शन पर जाकर अपने आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ का सुधार करा सकते हैं। और अगला ऑप्शन देख रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS कार्ड इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करके कोई अगर कार्ड इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें जाकर आप आधार कार्ड का सुधार करा सकते हैं। तो अभी हम जैसे पैन कार्ड पर बात कर रहे थे, तो पैन कार्ड से हम नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों सही करा सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद है रेसिडेंटल टू प्रोवाइड गजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ फुल नेम फर्स्ट नेम चेंज रिक्वेस्ट। तो अभी जैसे कोई कस्टमर अपना नाम पूरा बदलना चाहता है, तो इस पर बहुत काफ़ी बात चल रही है, तो उनका जो भी गजेटेड ऑफिसर से नोटिफिकेशन लेके आएंगे, तो वह अपना नाम इस ऑप्शन से जाकर चेंज करेंगे। तो जैसे इस ऑप्शन का सिलेक्शन करके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आगे भेजेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि निवासी अपना नाम केवल मतलब राजपात्रिक या गजेटेड नोटिफिकेशन के माध्यम से चेंज करा रहा है। तो वो उस पर वो उचित अनुचित जो भी उचित कार्रवाई होगी करके उसका निवासी का नाम चेंज करेंगे। अगला ऑप्शन देखिए, आप देख रहे हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। तो जैसा कि मैंने बता दिया था आपको, इस ऑप्शन पर ले आता हूं मैं। तो ये ऑप्शन 15 नंबर का, और ये एड्रेस की बात, ये डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में है। और आप देख रहे हैं यही ऑप्शन आपको 18 नंबर में मिलेगा POI में। तो इसमें अभी आपको मैं बता दूं क्लियर कि इसमें कुछ लोग इस ऑप्शन का सिलेक्शन कर रहे हैं नाम चेंज करने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट पर इसका सिलेक्शन कर रहे हैं। और कुछ लोग जो SSLC स्कूल सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन का एक ही मतलब है, और 18 नंबर के कॉलम में यह दिया है, और ये स्कूल रिकॉर्ड के अंडर में आता है। जैसे आपने देखा कि लिस्ट में दिखा रहा है स्कूल एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड, तो ये स्कूल के अंडर में आता है। जो भी आप उचित मतलब इसमें सिलेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ लोग हाई स्कूल की मार्कशीट पर इसका सिलेक्शन कर रहे हैं, बात दोनों की एक ही है। दोनों ऑप्शन वो उसमें सारे स्कूल रिकॉर्ड आ गए, और यही ऑप्शन उसमें शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया है, और यहाँ पर यही ऑप्शन आपको फुल फॉर्म करके लिख दिया है।
तो अगला ऑप्शन है सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द सेंट्रल या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट या पीएसयू बैंक। तो अगर जैसे सर्विस फोटो आईडी कार्ड, जैसे आपने देखा होगा कि बैंक अपना कार्ड निर्धारित करती हैं या सभी विभाग अपने एम्प्लॉय को एक कार्ड निर्धारित करते हैं, तो उसके तहत आप उसमें सुधार करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है ST SC OBC सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ। मतलब अगर कोई जाति प्रमाण पत्र जारी करता है सरकार द्वारा, मतलब प्रमाण पत्र जो है सरकार द्वारा कोई जारी होता है, तो आप उनका जाति प्रमाण पत्र यहाँ लगाकर उनके नाम में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले ये था, और पहले जाति प्रमाण पत्र से हम एड्रेस भी सही करते थे, अभी जाति प्रमाण पत्र से एड्रेस वाले कॉलम में कोई भी अपडेट नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र से हम एड्रेस भी सही कर सकते हैं। अगला कॉलम है वैलिड ATM कार्ड विथ फोटो इशू बाय द बैंक। वैलिड ATM कार्ड विथ फोटो इशू बाय बैंक। अगर कोई बैंक फोटो वाला ATM जारी करता है, हालांकि मैंने अभी तक नहीं देखा, मेरे सामने ऐसा कोई कार्ड नहीं आया, कोई बैंक अगर फोटो वाला ATM जारी करता है जिसपे नाम भी लिखा रहता है, तो हम उस कार्ड से उनका नाम में सुधार कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशू बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो आपने देखा होगा कि जब पहले क्या होता था कि वैलिड वाला ऑप्शन नहीं था, केवल ड्राइवर लाइसेंस करके ऑप्शन था, तो उसमें कुछ लोग एक्सपायर DL लगा देते थे, डेट निकली हुई DL लगा देते थे, तो उनका इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स लगता था, इसीलिए उन्होंने पहले ही लिख दिया था वैलिड ड्राइवर लाइसेंस, मतलब पात्र ड्राइवर लाइसेंस को आपको लगाने के बाद इसमें उनका नाम सही कर सकते हैं। और आपको यही ऑप्शन उसमें PO में भी मिल जाएगा, सॉरी POA में, हाँ VALID वैलिड ड्राइवर लाइसेंस। तो ड्राइवर लाइसेंस से हम निवासी का नाम और निवासी का पता दोनों सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ गया वैलिड पासपोर्ट इशू बाय द नेशनल लाइज ऑफ प्राइवेट बैंक। अगर सॉरी पासपोर्ट नहीं, पासबुक है, वैलिड पासबुक इशू बाय द नेशनलाइज ऑफ प्राइवेट बैंक। अगर कोई बैंक सरकारी या प्राइवेट अर्ध सरकारी बैंक अगर कोई पासबुक या किताब जारी करती है, जैसे देहाती भाषा में सब लोग पासबुक को किताब कहते हैं, तो बैंक की किताब, तो अगर कोई बैंक पासबुक या किताब जारी करती है जिसमें फोटो और फोटो क्रॉस सिग्नेचर हो और वैलिड बैंक के साथ जारी करती है, तो उससे भी आप उनका निवासी का नाम सही कर सकते हैं। और यही ऑप्शन आपको POA में भी मिल जाएगा, मतलब उससे निवासी का नाम भी सही कर सकते हैं। तो मैं अभी आगे दिखाऊंगा, अभी मैं POI पर भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें चलते हैं। और वैलिड पासपोर्ट, देखिए वैलिड पासपोर्ट जिसकी डेट ना निकली हो, वह पासपोर्ट का आप यूज करके POI और DOB और POA शायद तीनों ऑप्शन में रहता है, आप कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वैलिड पासपोर्ट और DOB में भी दिखा रहा है, और वैलिड पासपोर्ट आपको तीनों ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यह एक ऐसी आईडी है जो तीनों चीजों का एक साथ सुधार आपको करवाएगी। तो अगला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं वैलिड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग स्टडी कोर्स टाइमिंग ए। मतलब कोई वैलिड आइडेंटिटी, जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है और स्कूल द्वारा एक वहाँ से कार्ड जारी होता है, जो आपने देखा होगा कि बच्चों के गले में कार्ड रहते हैं, तो वो सभी मानकों को पूर्ण करना चाहिए, सभी मानक उसके पूरे होने चाहिए। उस कार्ड से आप बच्चे का नाम भी सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वैलिड ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड इशू अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। यही ऑप्शन आपको उसमें देखने को मिला था डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो देखिए इस कार्ड का ऑप्शन इसमें भी दिया, और मैं देख लेता हूँ कि यह ऑप्शन POA में भी दिया है। तो देखिए जो ट्रांसजेंडर को एक कार्ड अगर इशू किया गया सरकार द्वारा, तो उससे हम उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस तीनों चीजें सही कर सकते हैं। देख रहे हैं कि आपको तीनों में यही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं वैलिड वीजा अलोंग विद द फॉरन पासपोर्ट वैलिड ओनली इशू इन केस द अदर फॉरन नेशनल वाज द स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर देन द 12 मंथ। तो इसके तहत अगर उनकी कोई वीजा यहाँ पर है, तो और शायद आपने देखा होगा कि आधार में इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, शायद ये उनके लिए है, हालांकि मैंने आज तक इसका यूज नहीं किया तो मैं आपको भी नहीं बता सकता इसके बारे में। अगला ऑप्शन है वोटर आईडी। वोटर आईडी
पहचान पत्र हमारे यहाँ बोलते हैं हिंदी में, वोटर आईडी और पहचान पत्र दोनों मतलब एक ही है। उसका यूज करके आप उनका नाम और उनका पता, वोटर आईडी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। वोटर आईडी से उनका नाम और उनका पता दोनों आप सही कर सकते हैं। और देखिए उसमें ध्यान रहे कि उसमें ठीक ठाक होना चाहिए और पुरानी कंडीशन का नहीं होना चाहिए, उनका वर्तमान पता उसमें हो। हालांकि कुछ जिले चेंजेस हुए थे तो पुराने जिले वाला नहीं हुआ, जैसे हमारा पहले जिला मुरादाबाद था, फिर उसके बाद जेपी नगर हुआ, आज अमरोहा के नाम से हमें हमारे जिले को जानते हैं। तो अभी वर्तमान में अमरोहा हमें सिलेक्ट करना होगा तो उसमें अमरोहा लिखा हुआ होना चाहिए। हालांकि मुरादाबाद जिला हमारा पहले था, मुरादाबाद से कट के बना था, तो कुछ अभी पहचान पत्र लोगों के पास मुरादाबाद जिले वाले भी हैं, तो वह नहीं होना चाहिए, उनके वर्तमान पते का वोटर आईडी होना चाहिए, तब उसमें आप नाम सुधार कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, इसमें हम पीओए पर आ चुके हैं, जैसे कि डीओबी और पीओआई और पीओए दोनों मैंने आपको बता दिया। अब हम पीओए पर आए हैं, आइडेंटिटी प्रूफ और डीओबी प्रूफ दोनों बता दिए। अब पीओ पर बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन इशू बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नॉट मोर देन 3 ईयर ओल्ड। तो मित्रों कुछ लोग मूल निवास यहाँ पर लगा रहे हैं और कुछ लोग मूल निवास यहाँ पर लगा रहे हैं। हालांकि मैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पर लगा रहा हूँ, तो जो भी आपका उचित परामर्श आपका हो या जो भी आपको इन दोनों में से उचित लगे आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको लिस्ट की तरफ ले चलता हूं तो लिस्ट में आप देखेंगे 12 नंबर पर लिखा है, सॉरी 14 नंबर पर पीओआई में है और अब पीओए में है 12 नंबर पर। तो इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भामाशाह कार्ड और सर्टिफिकेट हैविंग एड्रेस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसमें लिखा है और उसके बाद लिखा रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो अभी अगर बात की जाए तो हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वाले लाइन को वहां से पकड़ लेते हैं, तो जो कि 12 नंबर में दी है, तो हम इस पर मूल निवास लगा सकते हैं। आपकी मर्जी, जो भी आपका उचित परामर्श हो, उचित सुझाव हो, आप लगा सकते हैं। अभी शायद हमने एक कॉलम छोड़ दिया है मित्रों इसमें, हाँ, तो अभी हम सीधे उस पर चले गए थे क्योंकि पहले ऑप्शन का और उस ऑप्शन का सीधा एक दूसरे से मिला हुआ है। अगला ऑप्शन है आर्म लाइसेंस, ये होता है शस्त्र लाइसेंस, हथियार लाइसेंस से भी आप एड्रेस सही कर सकते हैं निवासी का, जैसा कि मैंने आइडेंटिटी प्रूफ में बता ही दिया है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टैंप, मतलब अगर बैंक से कोई स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें स्टैंप मतलब मोहर और सिग्नेचर दोनों होने चाहिए, और पासबुक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक, इनमें से कोई भी ऑप्शन, मतलब कोई भी निवासी आपके पास लेके आता है तो आप उनका एड्रेस सही कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि वह स्टेटमेंट ज़्यादा पुराना ना हो। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मैंने बता दिया, इसमें लोग मूल निवास का यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगला है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू बाय द स्टैंडर्ड यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय द एमपी एमएलए म्युनिसिपल काउंसिलर। तो यह ऑप्शन पीओआई में भी आपको देखने में मिला था और यही ऑप्शन शायद आपको डेट ऑफ बर्थ में भी देखने को मिला था। एक बार मैं आपको लाइव चेक करके दिखा देता हूँ, एक मिनट में देखता हूँ कि वो सर्टिफिकेट शायद वो डीओबी में नहीं है मित्रों, मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ, सी से आया था, तो मित्रों डीओबी में नहीं है वो ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हम पीओ की बात कर रहे हैं, तो पीओए में है तो हम पीओए मतलब एड्रेस इनसे सिग्नेचर करा के करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये मतलब तीन ऑप्शन में है, आप इससे नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस तीनों सुधार कर सकते हैं। ये आपको तीन ऑप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि पीओए और पीओआई और डीओबी लगभग सेम जैसे ही हैं, तो इसलिए इस पर हम तेजी से बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 30-40 मिनट का वीडियो हो जाएगा, हो सकता है ज़्यादा का भी हो जाए। तो अभी हम इस पर तेजी से बात कर लेते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें नए देखने को मिलेंगे केवल हम उस पर ही बात करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू ऑन यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय द सुपरिटेंडेंट वार्डन मैट्रन, ये ऑप्शन आपको ऊपर भी देखने मिला था, आप इनसे भी एड्रेस सही करा सकते हैं। अगला ऑप्शन आप है विलेज पंचायत, विलेज पंचायत आपको पीओआई सर्टिफिकेट विलेज पंचायत, देखिए आपको यह ऑप्शन पीओआई और पीओए दोनों में से देखने को मिलेगा, मतलब निवासी का नाम और निवासी का पता हम ग्राम प्रधान से लिखवाकर, मुखिया से लिखवाकर या सेक्रेटरी से लिखवाकर किसी से भी हम निवासी का नाम सही करा सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट तहसीलदार गजेटेड ऑफिसर
ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर, ग्रुप बी और पीएफओ ऑफिसर। इन यह ऑप्शन आपको ऊपर भी देखने मिलेगा पीयूआई में। आप इनके माध्यम से भी आधार को मतलब निवासी का नाम सही कर सकते हैं। और ये ऑप्शन सीजीएचसी ये हमें पीयूआई में भी देखने को मिला था, एक बार देख लेते हैं। सीजीएच सॉरी डीओबी में चला गया मैं, सीजीएचसी देखिए यही ऑप्शन हमें उसमें देखने में मिला। इसका मतलब हम इससे नाम और पता दोनों सही कर सकते हैं। और डिसेबिलिटी कार्ड से भी हम नाम और पता दोनों सही कर सकते हैं। यह ऊपर भी देखने को आपको मिला था। देखिए यही ऑप्शन आपको ऊपर भी देखने मिला था। और जैसे कि मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर किसी का बिजली बिल 3 महीने के मतलब 3 महीने से पुराना ना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रीपेड रिसिप्ट कोई भी हो, उससे भी आप एड्रेस निवासी का एड्रेस सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है गैस कनेक्शन बिल। गैस कनेक्शन बिल हो और 3 महीने से पुराना ना हो, आप उससे भी निवासी का एड्रेस सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसी के पास है और उसमें उसका निवासी का पूरा एड्रेस अगर टाइप हुआ है तो आप उससे भी आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। हालांकि मैं पीओआई में देख लेता हूं, पर पीओआई में इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है किसान फोटो पासबुक। किसान फोटो पासबुक से आप नाम और पता दोनों सही कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कि ऊपर दिखाया था अभी आपको, एक बार मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूं। किसान फोटो पासबुक, ठीक है मित्रों, आप इससे दोनों चीजें सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वीजा। ये भी ऊपर पीओआई में भी था और पीओए में भी है। मैंने पीओआई में बता दिया, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके देख लें। अब मैरिज सर्टिफिकेट से और नाम और आप एड्रेस दोनों सही कर सकते हैं। देखिए नेम एंड एड्रेस का लास्ट में लिखा है तो आप सही कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ, इससे देखिए दोनों चीजें सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पेंशनर कार्ड, फ्रीडम फाइटर कार्ड। इससे भी आप ये ऑप्शन आपको दोनों में देखने को मिलेगा। देखिए दोनों में देखने को आपको मिल रहा है। अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट नोट ओल्डर 1 ईयर। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कोई टैक्स जैसे मतलब कोई टैक्स जमा करता है अपनी प्रॉपर्टी का और उनके पास कोई रिसिप्ट है तो 1 साल से पुरानी ना हो उनका मतलब जो रिसिप्ट में एड्रेस होगा उसका वो एड्रेस हम आधार कार्ड में कर सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट नोट ओल्डर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर की होनी चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ये आपको ऊपर भी देखने मिलेगा, इसलिए आगे ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है रेसिडेंटल सेल सॉरी रजिस्टर्ड सेल रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड इन रजिस्ट्रार ऑफिस। अगर कोई रजिस्ट्रार के थ्रू अपनी जमीन सेल करता है या रेंट पर देता है या रेंट एग्रीमेंट तैयार करता है तो केवल वो रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उससे भी हम निवासी का आधार कार्ड में एड्रेस सही कर सकते हैं, पर वो एड्रेस सही करेंगे जो निवासी ने रजिस्ट्रार करते टाइम या रेंट एग्रीमेंट करते टाइम दिया होगा। अगला ऑप्शन है सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखिए लिविंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ भी दे दिया है और पीओआई में भी दे दिया है। अब सोचिए कि आप मार्कशीट से कैसे एड्रेस सही कर सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट में एड्रेस तो होता ही नहीं है, तो कैसे आप सही करेंगे। तो ये ऑप्शन मुझे नहीं समझ में आया है और ना ही मैंने अभी तक इसका यूज किया है। ठीक है मित्रों, बाकी आगे चलते हैं। सर्विस आइडेंटिटी कार्ड हैविंग फोटो इशू बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट सर्विस आईडी। तो ये ऑप्शन आपको पीओआई में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इनसे बैंक वाला है शायद, ये कोई और है, हाँ बैंक वाला ही है, तो जो भी कार्ड इशू करती है वहाँ की संस्था, तो उससे भी आप उनका एड्रेस सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है साइंड लेटर हैविंग फोटो इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लेटर हैड ऑन फोटो हैविंग द एड्रेस इशू द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो देखिए यूआईडीआई अगर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को मैंने आज ही ये पढ़ा है मित्रों, मैंने ये ऑप्शन देखा ही नहीं था। तो क्या हम इसमें जो स्कूल से लेटर पैड लिखा हुआ होता है उसका यूज़ कर सकते हैं? हालांकि मैं आपको इसमें नहीं कहता कि आप उसका यूज़ कीजिए, मैंने अभी इसका यूज़ नहीं किया इसलिए आपको नहीं मैं इसके बारे में कहूँगा। आप यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का ही यूज़ करें। अगला ऑप्शन है टेलीफोन लैंडलाइन बिल फोन पोस्टपेड बिल ब्रॉडबैंड बिल नॉट ओल्डर 3 मंथ। अगर इनमें से टेलीफोन का अगर आपके पास बिल है, लैंडलाइन का आपके पास बिल है, पोस्टपेड सिम का अगर आपके पास बिल है, 3 महीने से पुराना ना हो, तब भी आप आधार कार्ड में अपना एड्रेस सही करा सकते हैं। अगला आपका लिखा है ड्राइवर लाइसेंस, तो ये आप पीओआई में भी इसके बारे में बता दिया था मैंने और ये यहाँ पर भी दिया है। अगला ऑप्शन है वैलिड पासपोर्ट। तो देखिए ड्राइवर लाइसेंस एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तभी आप उसका यूज़ करें। एक्सपायर डीएल का अगर यूज़ करेंगे तो आपको इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स लगेगा।
वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट भी देखिए वैलिड होना चाहिए, अगर एक्सपायर का आप यूज़ करेंगे तो आपको इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स लग जाएगा। अगला ऑप्शन है वैलिड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, जो भी स्कूल आइडेंटिटी कार्ड इशू करता है स्टडी के टाइम, बच्चे की स्टडी के टाइम या टीचर की स्टडी के टाइम, तो आप उसका यूज़ करके भी उनका एड्रेस सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वैलिड थर्ड जेंडर आईडी कार्ड इशू द अंडर थर्ड जेंडर पर्सन। देखिए आपको 3 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने दिखा दिया था, आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर कोई आपके पास ट्रांसजेंडर आता है तो। अगला है वैलिड वीजा लॉन्ग, ये ऑप्शन भी आपको पीओआई में देखने को मिला था। वोटर आईडी कार्ड, तो ये मैंने पीओआई के साथ बता दिया था, इससे हम नाम और पता दोनों सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वाटर बिल, अगर किसी के पास पानी का बिल है और 3 महीने से पुराना ना हो तो उससे भी हम आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो मैं प्रतिदिन रात 8 बजे से यूट्यूब पर लाइव आता हूँ, आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है या मेरी जानकारी से आपकी जानकारी भिन्न है तो आपको जो उचित लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, आप अपना प्यार देते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।